को लेकर लोगों के बीच एक बात कही जाती है, देयर आर नो हीरोज इन सीरिया, ओनली विलेंस एंड विक्टिम्स। अब ये फिर से चर्चा में है क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। करीब 24 सालों से सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद का राज खत्म हुआ। विद्रोह के बीच 11 दिनों के अंदर बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। जैसा कि होता आया है, सरकारें बदलने पर दूसरे देशों से रिश्ते भी बदल जाते हैं। सबसे हालिया उदाहरण लीजिए बांग्लादेश का। शेख हसीना को भारत का करीबी कहा जाता था, लेकिन वही मोहम्मद यूनुस के बारे में जानकार कहते हैं कि उनकी नीतियां भारत के खिलाफ हैं। इसी तरह के कयास अब सीरिया को लेकर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई अलग अलग मौकों और मुद्दों पर सीरिया भारत एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। भारत ने सीरिया में काफी निवेश किया हुआ है, साथ ही भारत में आयात होने वाला क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा भी सीरिया से आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया में तख्ता पलट के बाद भारत में क्या कुछ बदल सकता है। सबसे पहले बात कश्मीर के मुद्दे से। 8 नवंबर को इकोनॉमिक टाइम्स में भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि सीरिया ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सीमित रखा ताकि भारत से उसके अच्छे संबंध बने रह सके। बशर अल असद हमेशा ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते रहे हैं। बशर से पहले उनके पिता हाफिज अल असद के 1971 से साल 2000 तक चले शासनकाल के दौरान भी सीरिया का कश्मीर मुद्दे पर स्टैंड हमेशा भारत के फेवर में रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े रहने का सबसे हालिया उदाहरण है आर्टिकल 370 के हटने पर सीरिया की ओर से दिया गया बयान। साल 2019 में जब कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस 370 को हटाया गया, तब नई दिल्ली में पदस्थ सीरियाई राजदूत रियाद अब्बास ने कहा था, हर सरकार को हक है कि अपने देश के लोगों को बचाने के लिए जो भी सही लगे वो कर सके। हम भारत के हर फैसले पर उसके साथ खड़े हैं। जानकारों का कहना है कि बशर अल असद की सरकार का मानना था कि कश्मीर विवाद भारत का आंतरिक मसला है। भारत सरकार को पूरा हक है कि वो इस मुद्दे को अपने तरीके से सुलझाए। वहीं भारत ने भी सीरिया में ISIS के विद्रोह के दौरान असद सरकार का समर्थन किया था। करीब एक दशक पहले सीरिया ने रूस और ईरान की मदद से ISIS की जड़ें खोद डाली थी, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब असद सरकार के जाने के बाद ISIS का फिर उदय हो सकता है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। हाल के सालों में कई खबरें भी सामने आई है जो भारत में ISIS से जुड़े कई आतंकियों को पकड़ा गया। भारत सरकार ने सीरिया में रह रहे या रहने जा रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने और वहां के हालातों पर नजर रखने की सलाह दी है। हालांकि दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के टच में है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश भी जारी है कि वहां मौजूद भारतीय नागरिक सेफ हैं या नहीं। अब बात सीरिया से आयात होने वाले क्रूड ऑयल की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सीरिया के साथ एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं, जिसके अपने आर्थिक फायदे हैं। ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL की सीरिया के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक 24 में 60% हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी काम में रुकावट भारत के लिए काफी नुकसान पैदा कर सकता है। भारत सीरिया से क्रूड ऑयल आयात करने वाले सबसे बड़े कस्टमर्स में शामिल है। रिपोर्ट की माने तो भारत हर दिन 1 से 1.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल आयात करता है। साल भर में भारत सीरिया से करीब 16 से 25 हजार करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल मंगवाता है। अब बात सीरिया में भारतीय निवेश की। भारत की कई बड़ी कंपनियां सीरिया के कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल है। चुनौतियों से निपटने के लिए 1992 करोड़ की लागत वाली तिशरीन थर्मल पावर प्लांट परियोजना को दोबारा बनाया गया। कुछ भारतीय कंपनियां इस पावर प्लांट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में निवेश किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सीरिया के साथ मिलकर इंडिया गल्फ सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन, लेवांट यूरोप कॉरिडोर में निवेश करने का प्लान कर रहा है। सीरिया में आई अस्थिरता इन प्रोजेक्ट्स पर असर डाल सकती है। बीते कुछ दिनों से सीरिया में विद्रोही और राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। 8 दिसंबर को इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लग गया, यानी फुल स्टॉप लग गया। खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। फिर शाम तक रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया, जिसमें कहा गया कि बशर अल असद ने सीरिया छोड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे की पुष्टि और किसी ने नहीं की। बशर अल असद, उनकी पत्नी आसमा और उनके 2 बच्चे कहाँ हैं, ये अभी तक पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि असद के परिवार ने मॉस्को में शरण ली है। पूरे 53 साल 8 महीने और 28 दिनों तक असद परिवार सीरिया की सत्ता पर काबिज था। उनके भागने के बाद सीरिया का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस पर हम अपने रोजाना के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में भी विस्तार से बात करेंगे। आपको अगर सीरिया मामले में या सीरिया के विवाद पर दिलचस्पी है तो आप वो एपिसोड देख सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी आर्यन ने। शुक्रिया।